have decided to come back to India. मैं अपने देश, अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ। चलो मैं बार बार कह रहा हूँ ये प्रतियोगी छात्रों का आंदोलन है, कोई फर्जी नहीं आंदोलन। देश में लगातार सामने आ रहे परीक्षा घोटालों और पेपर लीक मामलों को लेकर छात्रों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इसी बीच कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने ऐलान किया है कि वह 6 जून को भारत लौटकर दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़े शांतिपूर्ण प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे। प्रदर्शन की मुख्य मांग है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही तय करना। नीट, CUET, CBSE और SSC जैसी परीक्षाओं में पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोपों ने लाखों छात्रों और उनके परिवारों के बीच चिंता बढ़ा दी है। प्रदर्शनकारी दावा कर रहे हैं कि छात्रों के भविष्य से जुड़े मामलों में अब सख्त कार्रवाई और पारदर्शिता की जरूरत है। सोशल मीडिया पर भी इस अभियान को समर्थन मिल रहा है। कई छात्र और युवा संगठन परीक्षा प्रणाली में सुधार, निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या छात्रों की यह आवाज व्यवस्था में बदलाव ला पाएगी या फिर यह विरोध भी बाकी आंदोलनों की तरह सिर्फ चर्चा तक सीमित रह जाएगा। एक बात साफ है, देश का युवा जवाब मांग रहा है और शिक्षा व्यवस्था पर भरोसा बहाल करना। I have decided to come back to India. मैं अपने देश, अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए। इतने दिन से आप सब देख ही रहे हो कि हम सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा रहे हैं कि पेपर लीक के कारण जिन नीट के बच्चों ने सुसाइड की और जो लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत बर्बाद हुई है, उसके लिए तो धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना ही चाहिए। 8 लाख बच्चों ने हमारी पिटीशन साइन की है। करोर्स ऑफ पीपल हैव सपोर्टेड दिस डिमांड ऑन सोशल मीडिया एज वेल एंड नॉट जस्ट दैट, देश में कई सारी जगहों पर इसको लेकर प्रोटेस्ट भी तो हो रहे हैं, जैसे लखनऊ, जयपुर, महाराष्ट्र, दिल्ली, लेकिन फिर भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आज नीट के 22 लाख स्टूडेंट्स, CBSE के 17 लाख स्टूडेंट्स, CUET के 16 लाख स्टूडेंट्स और SSC GD के 40 लाख स्टूडेंट्स, ऐसे 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनकी ज़िंदगी के साथ मजाक किया गया है सिस्टम द्वारा। इसकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा एंशियस और परेशान है अपने फ्यूचर को लेकर। किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। इतने बड़े ब्लंडर के बाद भी अगर एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन नहीं करते तो इसका मतलब इस देश में अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ बची ही नहीं है। ऐसा लगता है कि सिस्टम जितनी चाहे उतनी गलतियां कर सकता है और उसके लिए कोई कॉन्सिक्वेंसेस है ही नहीं। सारे कॉन्सिक्वेंसेस स्टूडेंट्स के लिए है। ऐसा कब तक चलेगा? इसलिए अब वक्त आ चुका है, हम सबको साथ आना होगा और भारत के संविधान के रास्ते पर चलते हुए पीसफुली अपनी आवाज़ उठाकर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की डिमांड करनी होगी।